इंडियन हिस्ट्री में हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता की। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, एक ऋग वैदिक सभ्यता और एक उत्तर वैदिक सभ्यता। ऋग वैदिक सभ्यता जो है या ऋग वैदिक काल की जो सभ्यता है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक मानी गई है, जबकि उत्तर वैदिक काल को 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। वैदिक सभ्यता के जो लोग थे उन्हें आर्य बोला गया है। श्री राम को भी आर्य ही बोला गया था। आर्य लोग क्यों आए थे यहाँ पर, उनका उद्देश्य क्या था? आर्य मध्य एशिया से आए थे। पहला क्वेश्चन तो ये आता है, आर्य कहाँ से आए थे? आर्य मध्य एशिया से आए थे। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य उनका था यहाँ पर आक्रमण करना। आक्रमण नहीं, आक्रमण करने के बाद वो लोग यहीं पर रुक जाते हैं। और यह क्या, कौन सी सभ्यता थी? यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता थी शहरी सभ्यता और ये थी एक ग्रामीण सभ्यता यानी गांव की सभ्यता। इनकी मुख्य भाषा थी संस्कृत। आर्यों की प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में यानी कि छोटे से बड़ा। ये लोग अपनी प्रशासनिक इकाई को कैसे रखते हैं? जैसे हमारे यहाँ प्रशासनिक इकाई को कैसे रखते हैं, पहले एसपी आता है, फिर कलेक्टर आता है, ठीक है, फिर विधायक हैं, ऐसे कई तरह से हम भागों में बांटते हैं, ठीक है। तो इनकी 5 भागों में बांटी थी इन्होंने अपनी प्रशासनिक इकाई। पहले था कुल, फिर ग्राम, फिर विश्व, फिर जन, फिर राष्ट्र। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था और विश्व के प्रधान को विश्वपति कहा जाता था और जन के शासक को राजन कहते थे ये लोग। इस तरह से थी एक क्या ऋग्वेदिक समाज के 4 भागों में बांटा गया है। यानी कि कुल मिला के जो वैदिक विभाजन करा गया था, वैदिक काल का जो विभाजन हुआ था वो 2 भागों में हुआ था और ऋग्वेदिक समाज को 4 भागों में बांटा गया है। जैसे हमारे अभी भी हिंदू धर्म में 4 भागों में बांटा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो मात्र प्रधान सभ्यता थी, लेकिन वैदिक सभ्यता उसकी अपोजिट थी यानी उल्टी थी। ये लोग पितृ प्रधान थे यानी पिता का ही वंशज माना जाता है, जो आज भी माना जा रहा है हमारे देश में। समाज की सबसे छोटी इकाई को परिवार बोलते थे, जो आज भी हमारे समाज में मौजूद है, या कुल भी बोलते हैं। इनके इसमें कुल भी बोला जाता था और परिवार भी बोला जाता था, जिसका मुखिया पिता होता था, जो आज भी हमारे देश में है और यही माना जाता है। और ये लोग पर पिता को क्या बोलते थे? ये लोग पिता को कुलुप कहते थे, यानी कि जो पिता होता था इनका उसको ये लोग कुलुप कहते थे। जो स्त्रियां थी इस काल में, स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ में भाग लेती थी। यहाँ पे यज्ञ वगैरह होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति दोनों ही मौजूद थी, लेकिन इस काल में बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा प्रचलन में नहीं थी। ये लोग बाल विवाह भी नहीं करते थे और पर्दा प्रथा भी नहीं होने देते थे। जो विधवा होती थी, जो स्त्री विधवा हो जाती थी, वो अपने मृतक पति यानी जो उसका पति मर गया उसके छोटे भाई के साथ ही विवाह करती थी। ये यहाँ की रीत थी। जीवन भर जो लड़की विवाह नहीं करती थी उस स्त्री को अमाजु कहा जाता था। किसमें? वैदिक सभ्यता में। ये लोग खुशी होने पर क्या करते थे? आर्यों का मुख्य पेरस क्या था? ये लोग खुशी होने पर सोम रस का उपयोग करते थे, सोम रस पिया करते थे। तथा मनोरंजन के लिए लोग क्या करते थे? मनोरंजन के लिए ये लोग संगीत करते थे, घुड़दौड़ करते थे, रथ दौड़ करते थे, घोड़ों को बांध के दौड़ाते थे। जिस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य आधार था कृषि पालन करना, उसी तरह वैदिक सभ्यता का मुख्य आधार था पशु पालन करना। पहले ये लोग पशु का पालन करते थे, उसके बाद कहीं कृषि करते थे, मतलब बाद में। यहीं से क्वेश्चन आता है कि मुख्य व्यवसाय क्या था वैदिक सभ्यता का? वैदिक सभ्यता का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन, फिर बाद में कृषि था। गाय को ना मानने वाले पशु की श्रेणी में रखा गया था, यानी कि गाय जो थी वो ना मानने वाले पशु की श्रेणी में थी। अगर कोई गाय को मारता था तो उस व्यक्ति को मृत्युदंड या देश से निकाला दिया जाता था। आर्यों का प्रमुख पशु घोड़ा था और प्रमुख देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तलवार और लोहे से परिचित नहीं थे, लेकिन आर्य क्या थे? आर्य लोहे को समझते थे। और ये लोग लोहे को क्या कहते थे? ये क्वेश्चन आता है। लोहे को ये लोग श्याम अयस्क कहते थे तथा तांबे को लोहित अयस्क कहते थे। उल्टा बोलते थे ये लोग। कौन? वैदिक काल के लोग। व्यापार हेतु दूर दूर जाने वाले व्यक्ति को पणी कहते थे। जो व्यापार के लिए इधर से उधर ट्रांजेक्शन करता है, जैसे उस तरह से व्यापार के लिए दूर दूर बातचीत करता है, उसे ये लोग पणी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली थी, यानी कि कुछ चीज देखिए कुछ चीज ले लेते थे, यानी गेहूं दिए और क्या बोलते कोई भी सामग्री खरीद ली,
जो आज भी कई कई जगहों पर प्रचलित है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में ये प्रचलित है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र की जगह प्रजापति कहने लग गए थे। यानी ऋग वैदिक काल खत्म होता है, उसके बाद उत्तर वैदिक काल आता है और वहां पर इंद्र की जगह अब प्रजापति प्रमुख देवता हुए। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा कहने लग गए ये लोग, और हल की जो रेखा बनी हुई थी उसको सीता कहने लग गए थे। महाकाव्य मैंने आपसे पहले पूछा था, इससे पहले वाले वीडियो में, महाकाव्य कितने हमारे? महाकाव्य दो ही है, पहला रामायण है, दूसरा महाभारत है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। उपनिषदों की संख्या 108 है, महापुराणों की संख्या 18 है और वेदांग की संख्या 6 है। यहाँ से हमारा वैदिक सभ्यता खत्म होता है। कल हम बात करेंगे जैन धर्म की, बौद्ध धर्म की, ईसाई धर्म की, और मेरे मैथ्स के शॉर्ट्स वीडियो आएंगे, वो आप देखिएगा, कल से स्टार्ट हो जाएंगे वो। धन्यवाद।